नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीज की। जी, हरतालिका तीज की बात करेंगे। हम बताएंगे इसके महत्व के, हम बताएंगे कि कैसे इस व्रत को करें, इसका क्या फल होता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपनी प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार। आज तृतीया रात्रि को 11:02 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि को 9:29 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:31 से लेकर 12:06 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं हरतालिका तीज की। हर वर्ष हरतालिका तीज मनाई जाती है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इस तीज को संकल्प शक्ति का प्रतीक मान सकते हैं। अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है ये व्रत। इसे हरतालिका तीज या बूढ़ी तीज कहते हैं। इस दिन सास अपने बहू को सिंगारा देती है। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। हस्त नक्षत्र में ये पूजा होती है। मतलब भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को जब हस्त नक्षत्र पड़े तो उसे हरतालिका तीज कहते हैं। आमतौर पे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की कामना से करती हैं, मगर कन्याएं और वैधव्य सहित महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि व्रत क्यों किया जाता है। दाम्पत्य जीवन के मधुरता के लिए व्रत किया जाता है। इसमें खीर का भोग लगाएं, 11 नवविवाहिताओं को सौभाग्य की सामग्री दें और बुजुर्गों को साड़ी और बिछिया दें। बुजुर्ग सुहागिनों से आशीर्वाद लें और भगवान शिव और नदी को शहद चढ़ाएं। माँ पार्वती को चुनरी, माँ पार्वती को कोशिश करके न चढ़ाएं। गणेश मंदिर में मालपुए अर्पित करें और हो सके तो पत्नी पान का बीड़ा भगवान शिव जी को चढ़ाए। गुड़ के 11 लड्डू माँ पार्वती को चढ़ाए। अब हरतालिका तीज में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी का अपमान न करें, मतलब कायिक वाचिक मानसिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। किसी का दिल न दुखाएं, किसी को अपशब्दों का इस्तेमाल न करें, दिन में न सोएं और व्रती महिलाएं रात में भी न सोएं, रात्रि जागरण करें, दूध का सेवन न करें। अब एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि आज हरतालिका तीज है, इसका कोई मुहूर्त है? निश्चित तौर पे सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज तीज कब से है। तो आज रात यानी 21 अगस्त की रात को 2:14 से तृतीया शुरू हुई और रात्रि को 11:03 तक तृतीया है। ऐसी स्थिति में हमारे जितने भी दर्शक हैं या दर्शक महिलाएं हैं वे सभी के सभी सुबेरे से लेकर के रात तक हरतालिका तीज का व्रत कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है वो 9:29 तक है। यदि तीज और हरतालिका तीज के अलावा आपको हस्त नक्षत्र में पूजा करनी हो तो 9:29 से लेकर के 11:02 तक हरतालिका तीज का व्रत करें, मतलब भगवान शिव पार्वती का पूजन करें। और यदि प्रदोष काल यानी ब्राह्म मुहूर्त में करना हो तो 5:49 से लेकर के 8:22 यानी सुबेरे और जो बीत चुका है। इसके अलावा अगर संध्या काल में प्रदोष काल में करना हो तो 6:37 से लेकर के 8:52 तक, लगभग 2 घंटे 14 मिनट का ये हरतालिका तीज का प्रदोष काल का महत्व है। और जैसे मैंने कहा कि हरतालिका तीज रात्रि को 2:13 से लेकर के 11:02 तक रहने वाली है। मतलब कुल मिलाकर के आज पूरा दिन हरतालिका तीज भगवान शिव पार्वती का पूजन कर सकते हैं। इस समय एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल में हरतालिका तीज है तो बहनें अपने घर जाना चाहती हैं। मुझे लगता है कुछ बंदिशें हैं, तो इस स्थिति में आपको अपने ही घर में रह करके यानी ससुराल में रह करके तीज का व्रत करना चाहिए। दूसरी बात, इस व्रत को समूह में किया जाता है तो ये सोशल डिस्टेंसिंग में यहाँ भी परेशानी आएगी। कोशिश करें आप अपने घर में ही भगवान शिव पार्वती का पूजन करें। तीसरी बात, क्या इस व्रत को मिट्टी के शिव बना कर ही करना चाहिए, शिव पार्वती बना करके? आवश्यक नहीं। यदि आपके घर में पहले से ही भगवान शिव का पूजन होता हो तो उसी मूर्ति का इस्तेमाल, उसी विग्रह का आप इस्तेमाल भगवान की पूजा में करें, माने उसी विग्रह का पूजन करें। और चौथी बात, इस व्रत में अगर टैबलेट्स लेनी हो
तो यदि आप ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज हो तो आप अपने डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार इस व्रत को करें। पांचवी बात, क्या निराहार या जल का भी त्याग करना चाहिए? सारे व्रत के नियम आपके सामर्थ्य पर निर्भर हैं। यदि सामर्थ्य हो तो जरूर करें, अगर सामर्थ्य ना हो तो फलाहार करके और इस व्रत को करना चाहिए। हाँ, अगली बात आती है मन में कि इस व्रत में और क्या करना चाहिए। तो इस व्रत में व्रत करने के बाद भगवान शिव पार्वती का पूजन करने के बाद आपको चाहिए कि आप दान करें। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, इसके अलावा सौभाग्य सामग्रियों का दान करना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि किस विधि से भगवान का ये व्रत करें। तो सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले स्नान कर ले। जैसे ही सूर्य उदित हो तो सुंदर भगवान सूर्य को अर्घ दें। हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाली अपने सौभाग्य के अखंडता की प्राप्ति के लिए मैं ये व्रत करती हूँ, भगवान शिव और पार्वती की सायुज्यता के लिए भी। और फिर संकल्प करके भगवान शिव पार्वती का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और फिर अपने व्रत की तैयारी करें। जब भी पूजा करनी हो, जिस स्थान पर पूजा करनी हो वहाँ पर गोबर का लीप लगा करके चौक बनावें सुंदर रंगोली से, और फिर एक पटा स्थापित करें। पटे में कलश, नवग्रह, गौरी, गणेश, खोड़श, मातृका स्थापित करके और फिर शिव पार्वती की मूर्ति विग्रह स्थापित करें। फिर सभी का पूजन करके भगवान शिव पार्वती का पूजन करें, पंचामृत का भी भोग लगावें और भगवान शिव की प्रियता के लिए जो भी आपने प्रसाद बनाया वो भोग लगा करके आरती पुष्पांजलि करें। और फिर भगवान की प्रियता के लिए, भगवान के ध्यान के लिए रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अगले सुबह स्नान करके फिर भगवान शिव की पूजा करके यथाशक्ति दान करके, यदि हवन संभव हो तो ठीक, अन्यथा व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए, तो ये तो तीज का व्रत हुआ, तीज का महत्व हुआ और तीज की विधि हुई। अब 12 राशियों का हाल सुनाते हैं। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष एरीज की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियाँ, नंबर 1 मंगल लग्न में बैठे हैं तो कोई संशय नहीं कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आपकी ज़िंदगी में आएगा। लग्न में मंगल है, ऊर्जा ज़बरदस्त है और इस ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करें। भाग्य स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अवसर है, अवसर का सही इस्तेमाल करें। तीसरे स्थान में राहु बहुत जबरदस्त क्रिएटिव है। 5वें स्थान में सूर्य बुध, संतान को लेकर कुछ अच्छा सोच सकते हैं। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की स्थिति देखिए, चंद्रमा कन्या राशि में होकर बैठे, मतलब पेट की तकलीफ हो सकती है, हर का संयम रखना होगा। क्या करें? नंबर 1 आपको चाहिए कि आप आज दुर्गा कवच का पाठ करें, सौभाग्य सामग्री का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय मंगल 12वें स्थान में, तो इस राशि वाले जातकों के लिए मंगल की पूजा करना, मंगल के मंत्र का जप करना ये बेहतर होगा। दूसरी बात, इस राशि वाले जातकों के लिए दूसरे स्थान में शुक्र राहु, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन करते समय थोड़े सावधान। चौथे स्थान में सूर्य बुध, परिवार का सुख मिलेगा। इस समय अगर हम शनि देखें भाग्य स्थान में तो अवसर आपके पास ढेर सारे होंगे। हो सकता है कि कोई आध्यात्मिक काम यानी आध्यात्मिक यज्ञादि में उपस्थित होने का, सम्मिलित होने का मौका मिले। बहरहाल विवादों से बच के रहिए क्योंकि 8वें स्थान में गुरु केतु है। करना क्या चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा है कि आज का दिन शनिश्चर मंत्र का जप करें। बृहस्पति और शनिश्चर मंत्र के जप के साथ काले तिल, काले उड़द का दान करें, चने की दाल, गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में राहु पड़े हैं और इस समय चंद्रमा चौथे स्थान में, चतुर्थे कलहगमा, मतलब कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय बहुत चाटुकार लोगों से अपने आप को बचाकर चलना होगा। वाणी की कटुता ठीक नहीं। क्या करना चाहिए? तो चूंकि लग्न में राहु है इसलिए वाणी की कटुता निश्चित तौर पर आ सकती है। तीसरे स्थान में सूर्य बुध है, अपने स्किल का इस्तेमाल करें। इस समय 7वें स्थान में बृहस्पति अच्छे दोस्त हैं। 8वें स्थान में शनि बेवजह की वादों से बचकर रहे और 11वें स्थान में मंगल अपनी ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल करें। क्या करना चाहिए? राहु के मंत्र जप करें, काले तिल, काले उड़द का दान करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, सूक्ष्म जीवों को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि में 12वें स्थान में शुक्र राहु पड़े हैं तो निश्चित तौर पर सेहत का ध्यान रखें, खर्च का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा काल्पनिक ना हो, परिवार का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस समय 10वें स्थान में मंगल पड़े हैं। सत्ता से आपकी वर्क प्लेस में आपकी सत्ता तो जरूर बनी रहेगी। इस समय अगर हम शनि को देखें 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त भी बने रहेंगे। जहाँ तक सवाल मेंटल कंडीशन का है, थोड़ा सा तनाव हो सकता है क्योंकि तृतीय अपने स्थान से 12वें स्थान में है। अकेलापन थोड़ा सा हो सकता है मगर मेंटल कंडीशन बहुत शानदार है। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि भगवान शिव का पूजन करें और धतूरे का फूल चढ़ाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की।
इस राशि में सूर्य बुध पड़े हैं तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए लाभ की स्थिति है। इस समय भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि अवसर आपके पास में ढेर सारे हैं। सप्तमी शनि छठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। जहां तक सवाल लाभ का है, 11वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु है। वर्क प्लेस में होल्ड बढ़ेगा, आपके कमाई के रास्ते भी बढ़ सकते हैं। इस समय 5वें स्थान में गुरु केतु, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। धन स्थान में चंद्रमा, स्थान का परिवर्तन या संपत्ति के खरीदने के योग बन सकते हैं। करना क्या चाहिए? केतु के मंत्र जप करें, एक मुट्ठी शक्कर एक मुट्ठी आटा किसी पीपल के वृक्ष में रखें, हल्दी और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं, एकादशी चंद्रमा लग्न में हो तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। और इस समय अगर हम 12वें स्थान में सूर्य बुध को देखें तो आंखों की तकलीफ, नींद की परेशानी हो सकती है। चौथे स्थान में बृहस्पति और केतु बैठे हैं, भूमि वाहन के योग बनेंगे। दशम स्थान में शुक्र राहु है, अवसर होंगे और अवसर में मुझे से लगता है थोड़ा सा हर्डल हो सकता है। जहां तक सवाल शनि का है, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि 5वें स्थान में बैठे हैं, पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में, तो इस राशि वाले जातकों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्लैशेस से बचना चाहिए। क्या करें? भगवान की प्रियता के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला जप करें और साथ में पीले फलों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं तुला राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्नेय शुक्र है और लग्नेय शुक्र इस समय बैठे हैं मिथुन राशि में, यानी भाग्य स्थान में। उलझने हो सकती हैं, स्थान के परिवर्तन की संभावनाएं बन सकती हैं। रूटीन काफी आज बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा। तीसरे स्थान में गुरु केतु, आपके स्किल से आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 11वें स्थान में सूर्य बुध है जो आपके लाभ की स्थिति तय करते हैं। और जहां तक सवाल मंगल का है, 7वें स्थान में मंगल है, अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे। चंद्रमा इस समय 12वें स्थान में है, मुझे से लगता है बॉसेस की नाराजगी, वर्क प्लेस में थोड़ा सा हॉट कंडीशन या फिर कह सकते हैं पेट की थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। आहार का संयम रखें। क्या करें? भगवान शिव का पूजन करें, इसके अलावा खीर का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। लग्नेश मंगल छठे स्थान में, एनर्जी बहुत शानदार है। जहां तक सवाल बृहस्पति का है, दूसरे स्थान में बृहस्पति और केतु, संपत्ति के योग बनेंगे। 8वें स्थान में शुक्र के साथ में राहु। लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, बेवजह की बातों से बचना होगा। और जहां तक मैं समझ पाता हूँ कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि की स्थिति, शनि तीसरे स्थान में है, थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं। और जहां तक सवाल मंगल का है, इस राशि में छठे स्थान के मंगल आपकी ऊर्जा का स्तर काफी बढ़िया रखते हैं। क्या करना चाहिए? चंद्रमा की मंत्र जब करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्न में बृहस्पति के साथ में केतु है, आपका इंटेलिजेंस या आपका इंटेलेक्ट बहुत काम आएगा। 7वें स्थान में शुक्र राहु, चापलूस मित्रों से बचकर रहेगा और किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन में सावधान। इस समय चूंकि रोगेश सप्तम स्थान में है, इसलिए लाइफ पार्टनर की सेहत में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहें, थोड़ा सा टाइम डिवोट करें, ये बहुत जरूरी होगा। चंद्रमा दशम स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है कि आज काफी भागदौड़ होगी वर्क प्लेस में। इस समय अगर भाग्यस्थान में पड़े हुए सूर्य बुध को देखें तो ढेर सारे अवसर आपके पास में हैं, इन अवसरों को ग्रैब करना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? केतु के मंत्र जप करें, गाय और कुत्ते को आहार दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। 12वें स्थान में गुरु के साथ में केतु है, आकस्मिक हानि की संभावना है। और छठे स्थान में राहु, कुछ गुप्त शत्रु आपकी परेशानी पैदा कर सकते हैं। जहां तक सवाल चंद्रमा का है, चंद्रमा इस समय कन्या राशि में होकर के बैठे हैं तो निश्चित तौर पर भाग्य स्थान में बैठे हुए चंद्रमा कुछ अच्छे दोस्त जरूर अवॉर्ड करेंगे। 8वें स्थान के सूर्य बुध है, मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए अवसर में बाधाएं आ सकती हैं। अगर हम इस राशि वाले जातकों के लिए छठे स्थान के शुक्र को देखें तो संतान को लेकर भी चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए? गुरु मंत्र का जप करें, इसके अलावा चने की दाल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। लग्न शनि 12वें स्थान में, यानी शनि से संबंधित परेशानियां, आर्थोपेडिक पेन हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी परेशानी यदि आपको पहले से हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह में रह सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें 11वें स्थान में गुरु केतु है, लाभ की स्थिति है। 5वें स्थान में शुक्र राहु है, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय परिवार में बुजुर्गों की सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक सवाल मंगल का है, मंगल तीसरे स्थान में है। वाणी का संयम और आतुरता से अपने आप को बचाकर चले। हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुड़ गेहूं का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महीने पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति इस समय बैठे दशम स्थान में, चौथे स्थान में शुक्र राहु, मतलब वापस से परिवार में बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। अदरवाइज वर्क प्लेस में होल्ड आपका काफी अच्छा है। जहां तक सवाल धन स्थान में पड़े हुए मंगल का है, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। बात कर लेते हैं सूर्य बुध की। इस राशि में छठे स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं, जिसका मतलब है लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं और कहीं आपको शत्रुता थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है। हालांकि शत्रु बाधा दूर होती है, सूर्य छठे स्थान में, इसलिए शत्रु से बहुत कष्ट नहीं है, मगर कॉन्स्पिरेसीज की संभावना एकदम बन सकती है। क्या करना चाहिए? हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का लेकर। हमारे फेसबुक में बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रतीक श्रीवास्तव, इसके अलावा सुरेश द्विवेदी, इसके अलावा कर्मचारी संदेश, लोकेश उपाध्याय, प्रतीक श्रीवास्तव ने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दी है।
हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि हमारा एक कार्यक्रम किसी भी परिस्थिति में पाखंड नहीं फैलाता, ताबीज गंडे नहीं भेजे जाते और किसी को कंपेल नहीं किया जाता। ये एक पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य लोगों की परेशानियों को दूर करना यदि संभव हो सके। चलिए, तो विनोद जी हमारे साथ टेलीफोन पर हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी आज उर्दे नमस्कार गुरु जी। कल्याण जी। गुरु जी मेरी बेटी है, बेटी का नाम है काजल। उसका डेट ऑफ बर्थ है 3/7/2003 और जन्म स्थान है समाल का पानीपत हरियाणा में। और गुरु जी उसने +2 की है आर्ट से। आगे मतलब किस लाइन से उसके आगे मतलब उसके भविष्य के बारे में मतलब क्या आगे वो चले, मतलब अभी उसने चंडीगढ़ कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, मतलब तैयारी है। जन्म समय बताएं विनोद जी। जन्म समय है गुरु जी सुबह शाम को 3 बजे गुरु जी। जी, बेटी ने +2 किया है, आगे क्या करना चाहिए? चलिए ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो है मीन। तृतीयेश बृहस्पति और तृतीयेश बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं। आमतौर पे बृहस्पति के 3 काम होते हैं, पढ़ना, पढ़ाना और सलाह देना, सलाह लेना। तो मुझे से लगता है कि आगे चल करके एजुकेशन में जा सकती है। एजुकेशन में इन्हें आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करा करके और फिर बीएड एमएड कराएं, आगे चलकर इनका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक सवाल करियर के आगे भविष्य का है, तो भविष्य में भी हम देखते हैं कि भाग्यस्थान में सूर्य मंगल गुरु बैठे हैं जो इसको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाते हैं। ये बात जरूर है कि इस समय जो ग्रह दशाएँ चल रही हैं, शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर 2016 से 19 बहुत अच्छा नहीं चला, मगर अब परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। इन्हें आगे चल करके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके एजुकेशन में जाने की कोशिश करनी चाहिए। जी, मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। मेरे को बेटे के बारे में जानना है। उसकी जन्म तिथि है 11 जुलाई 91। समय 12:32 जयपुर राजस्थान। दोपहर का जन्म है? दोपहर का जन्म है। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैंने आपसे पहले भी एक बार 4-5 महीने पहले बात करी थी, तो आपने इसके विवाह के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ बताए थे। मैंने वो करा लिए, पर पंडित जी कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई रिश्ता आया। कैसा विवाह होगा, कैसी लड़की मिलेगी, अतिशीघ्र विवाह के लिए क्या करूं? मैंने कहा था कि अर्क विवाह भी कराएं, वो आपने कराया? नहीं, अर्क विवाह नहीं कराया। अर्क विवाह कराना चाहिए क्योंकि इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है और इसकी राशि मिथुन है। इसके 5वें स्थान में शनि, 12वें स्थान में मंगल। मैंने कहा था किसी भी रविवार या शनिवार को अर्क विवाह कराएं, क्योंकि जब कभी भी सप्तमेश या सप्तम भाव शनि जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, मंगल जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो शादी से पहले अर्क विवाह कराना अत्यंत अनिवार्य होता है, वरना शादी के बाद भी थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। तो अर्क विवाह शनिवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाने वाला उपक्रम है। और अभी चूंकि शुक्र की दशाएं चल रही हैं, 27 सितंबर 2020 ये वो समय है जब तक इनकी शादी में बाधा है। इसके बाद 1 वर्ष के भीतर इनके विवाह का योग बनता है। जहाँ तक सवाल बृहस्पति की अनुकूलता का है, बृहस्पति इस समय धनु राशि में भ्रमण कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यदि आप जल्दी से अर्क विवाह कराएंगे तो शादी हो जाएगी, वरना अगर कहीं बृहस्पति प्रतिकूल होते हैं तो फिर शादी में थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो कोशिश करें इस बच्चे का अर्क विवाह जल्दी करा लें। याद रखें इनके विवाह का योग 20 नवंबर तक है, इसलिए कोशिश करके जल्दी से अर्क विवाह करा लें। तो चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।